क्योंकि पूरा दुनिया, देश दुनिया के लोग जानते होंगे कि कितना कष्टदायक है अमरनाथ यात्रा। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी देते हैं, यही है बाबा बर्फानी। और इसी का दर्शन करने के लिए भारत के हर एक राज्य से लोग आते हैं। शेषनाग में ऑक्सीजन थोड़ा कम है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। क्या रात में हम लोग का हालत ख़राब हो गया था, सब लोग बीमार हो गए थे, और दवा खाना पड़ा था सब लोग को। सबसे कठिन यात्रा कौन है भारत का? वैसे भी अमरनाथ है, और पेपर भी अमरनाथ यात्रा सबसे कठिन यात्रा में से एक मानी जाती है। जब भी आना हो पालकी या टट्टू जरूर कर लें, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेशर कम होने की वजह से पैदल चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। पिसू टॉप एक बहुत ही चढ़ाई है जिसमें लोगों का दम फूलने लगता है, सांस फूलने लगता है। पहला ही चढ़ाई, सबसे पहला चढ़ाई पिसू टॉप, सबसे पहला चढ़ाई और घातक चढ़ाई है, मामूली चढ़ाई नहीं है पिसू टॉप। तो भगवान शिव जो है पहलगाम होके ही अमरनाथ गुफा गए थे, अमर कथा कहने। यात्रा मानो इतना कठिन है अमरनाथ का, पूरा यात्रा के बारे में बताते हैं आपको, ज़रा गौर से सुनिएगा। वो गुफा का खोज एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा किया गया था सदियों पहले। यहाँ इस गुफा का खोज किसने किया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस करिश्मा का है कि शिवलिंग रहता है हमेशा जब अमरनाथ यात्रा होता है, तो इस बार नहीं है। बाबा बर्फानी का जो शिवलिंग है वो बिल्कुल पिघल चुका है, और गणेश नंदी जी का भी वहाँ पे जो बर्फ का शिवलिंग रहता है अंदर में जो मेन, वो पिघल चुका है। ये जो आप गुफा देख रहे हैं, यही गुफा है जो बाबा बर्फानी इसमें रहते हैं। मेरी मौजूदगी ग्राउंड जीरो जो कि यहाँ अमरनाथ गुफा के पास है। अमरनाथ का गुफा का सीढ़ी यहीं से स्टार्ट होता है। ये जो आप गुफा देख रहे हैं, यही गुफा है जो बाबा बर्फानी इसमें रहते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय कहानी क्या है बाबा बर्फानी का, आइए हम बताते हैं। क्या कि अभी ग्राउंड जीरो पे हैं, और बाबा बर्फानी का जो कहानी है, जो लोग मेहनत मशक्क़त करके यहाँ पे आते हैं और बहुत सारा कष्ट उठाकर आते हैं, अपना जान जोखिम में लगा के आते हैं। ये चारों तरफ का दृश्य देख लीजिए बाबा बर्फानी का, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है। इधर देखिए बर्फ़ का नज़ारा, ये पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है। और ये बात जान लीजिए कि अभी हम दर्शन करके आ रहे हैं, वहाँ पे मोबाइल ले जाना मना है, इसलिए मैंने वहाँ का फुटेज नहीं लिया, लेने नहीं दिया। वहाँ का लोग यहाँ बिल्कुल एक समान, एक तिनकी भी नहीं जाने देता अंदर में, इतना शक्ति है, शक्ति से जवानों ने चेक करता है। और यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे देखिए, ये जो है बाबा बर्फानी का जो शिवलिंग है वो बिल्कुल पिघल चुका है, और गणेश नंदी जी का भी वहाँ पे जो बर्फ का शिवलिंग रहता है अंदर में जो मेन, वो पिघल चुका है। ये जो देख रहे हैं गुफा ग्राउंड जीरो पे, और सिर्फ पार्वती जी का बचा हुआ है, सिर्फ पार्वती जी का बचा हुआ है, और शिवलिंग पिघल चुका है। तो ये एक करिश्मा है यहाँ का, साधु लोग कहते हैं कि एक करिश्मा है। ये इस करिश्मा का है कि शिवलिंग रहता है हमेशा जब अमरनाथ यात्रा होता है, तो इस बार नहीं है, लेकिन ऐसा करिश्मा कहा जाए। लेकिन ये और अंदर में जो अमर कबूतर की कहानी है, अमरनाथ की अमर कबूतर, जो लोग सब जानते होंगे कि वहाँ कबूतर भी हमने देखा, कबूतर के जोड़े। लोग कहते हैं कि सादा कबूतर जो है वो, सादा कबूतर जो है वो अमर कबूतर है। लेकिन यहाँ पे चढ़ते चढ़ते दम फूलता है और बहुत सारा कष्ट है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ चढ़ने से पहले इस यहाँ पे बैग सबका जब्त कर लिया जाता है, बैग रख लिया जाता है, उसके बाद ये इधर से सीढ़ी से चढ़ने दिया जाता है। और रहस्यमय कहानी ये है कि बाबा, इतिहासकारों का मानना है, और बहुत दिनों, वर्षों पहले, सदियों पहले यहाँ इस गुफा का खोज किसने किया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये गुफा का खोज जो आप गुफा देख रहे हैं बाबा बर्फानी का, शिव का, वो गुफा का खोज एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा किया गया था, जो कि ये गुफा का खोज करने वो मुस्लिम व्यक्ति अंदर गए थे, और इसी गुफा में साधु का भेष में, और भगवान शिव उसे दर्शन दिए, और
उसे दर्शन दे के एक झोला दिए सोना का सिक्का, और उसके बाद वो वापस चला गया। तो घर जाके देख रहा कि तो एक झोला सोना का सिक्का फिर दोबारा गया। यही इतिहासकारों का भी, अमरनाथ गुफा का यही कहानी है और इतिहासकारों का भी मानना है। और जो अमरनाथ गुफा और अमरनाथ यात्रा मानो इतना कठिन है अमरनाथ का। पूरा यात्रा के बारे में बताते हैं आपको, ज़रा गौर से सुनिएगा। अभी ग्राउंड ज़ीरो पे हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले जम्मू से ट्रेन पकड़ के, नहीं सॉरी ट्रेन पकड़ के बोल रहे हैं, आपको जम्मू उतरना होगा। जम्मू से आपको पालगांव आना होगा, पालगांव जाना पड़ेगा जम्मू से, या तो फिर बालटाल से शॉर्ट है रास्ता। बालटाल से आपका यहाँ पे 16 किलोमीटर है, और पहलगांव से अमरनाथ गुफा 32 किलोमीटर है। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि जानना किधर से। लोग दोनों तरफ से जाते हैं, यहाँ पे लोग दोनों तरफ से जाते हैं, लेकिन पहलगांव से लोग जाना इसलिए पसंद करते हैं कि भगवान शिव जो है पहलगांव होके ही अमरनाथ गुफा गए थे अमर कथा कहने, तो वह माता पार्वती को लेके। तो पहलगांव से आपको जाना पड़ेगा चंदनबाड़ी। पहलगांव से चंदनबाड़ी जाने के लिए आपको टैक्सी मिलता है, गाड़ी मिलता है, मात्र 200 रुपया भाड़ा है। वो पहलगांव से आप चंदनबाड़ी जा सकते हैं। चंदनबाड़ी से आपको पैदल यात्रा करना पड़ेगा, और घोड़ा भी मिलता है, जो कि घोड़ा का गवर्नमेंट रेट 4500 है। आप मोल मोलाई जितना में कर सकते हैं। और जो असमर्थ लोग हैं, जो नहीं जा पाते हैं, जिसका सांस फूलता है, वो घोड़ा कर लेते हैं। और आपका चंदनबाड़ी से यात्रा शुरू होता है। चंदनबाड़ी से यात्रा शुरू होता है पीसू टॉप के लिए। पीसू टॉप एक बहुत ही चढ़ाई है जिसमें लोगों का दम फूलने लगता है, सांस फूलने लगता है। पहला ही चढ़ाई, सबसे पहला चढ़ाई पीसू टॉप, सबसे पहला चढ़ाई, और घातक चढ़ाई है, मामूली चढ़ाई नहीं है पीसू टॉप। ये चढ़ाई जो है पीसू टॉप का, वो आपको ये बहुत ही दमदार चढ़ाई है, सांस फूलने लगता है। जवान लड़का को तो समझ सकते हैं, एजेड आदमी को क्या होता होगा, एजेड लोग को। ये पीछे हमारे बर्फ़ है, यही तो इनका सुंदरता है कश्मीर का जो देख रहे हैं। और पीसू टॉप के बाद आप सीधा शेषनाग के लिए जाइएगा। शेषनाग के लिए जो आप जाइएगा, तो शेषनाग के लिए आपको बड़ा ही कठिन रास्ता तय करना पड़ेगा। उसमें भी बड़ा एक से एक कठिन रास्ता है। कुछ कहना है क्या? हाँ, बारिश होने पे बड़ी ठंड हो जा रही है, तो अपने जो बारिश से बचने का इंतजाम पूरा करके आइएगा। हाँ, तो चाचा का कहना है कि अमरनाथ गुफा के पास बारिश जो है जब मन तब हो जाता है, कब होगा नहीं होगा इसका गारंटी नहीं है, कभी भी हो सकता है। हालांकि बारिश होना आपकी बहुत अच्छा रहा। जो शिवलिंग पूरा पिघल चुका था, 3 दिन से बार बार बारिश होने से वो दोबारा थोड़ा बन गया। हाँ, देख सकते हैं, लेकिन पिघला हुआ पूरी तरह से नजर नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन तब पहले बिल्कुल सिर्फ पार्वती जी वाला नजर आ रहा है। तो पहले बिल्कुल सपाट हो गया था, तब भी थोड़ा था। आप यहीं रहते हैं क्या? नहीं, हम लोग भी आ रहे हैं और दर्शन करते हैं। तो वहाँ पे देख सकते हैं शिवलिंग नजर नहीं आ रहा, लेकिन बारिश हो रहा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ठंड होगा तो फिर से शिवलिंग होगा। और देख सकते हैं यहाँ पे, और पीसू टॉप तक बताया था। पीसू टॉप से आपको शेषनाग तक जाना होगा। शेषनाग की चढ़ाई भी बहुत ही घातक है। और कुछ कहना है क्या आपको? हैं? क्या करते हैं आप, घोड़ा वाले हैं या पालकी वाले? पालकी वाले। आपको शेषनाग की ओर जाना होगा। शेषनाग जो है, शेषनाग का रास्ता भी बड़ा कठिन है। जब भी आना हो पालकी या टट्टू जरूर कर लें, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेशर कम होने की वजह से पैदल चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। जो पंचतरणी से यहाँ तक का जो 5 किलोमीटर का एरिया है, इसमें ज़्यादा अच्छा यही है कि ले लें, क्योंकि जो प्लेन से लोग आते हैं उनके लिए इतने कम ऑक्सीजन लेवल पे चलना एक निश्चित तौर पे मुश्किल काम है। देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, पैदल चलना जिसको दिक्कत है, कम ऑक्सीजन में बहुत ही दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अंकल, एक बुजुर्ग आदमी ने एक अच्छा बात और ज्ञान दिया। जो भी अमरनाथ यात्री है, बड़ा ही सोच समझ के सजम हो के आए, क्या कि यात्रा आसान यात्रा नहीं है। ये दुनिया और भारत का सबसे कठिन यात्रा
अमरनाथ यात्रा सबसे कठिन यात्रा कौन है भारत का? वैसे भी अमरनाथ है, और पेपर भी अमरनाथ यात्रा सबसे कठिन यात्रा में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये जो है करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पे है, जबकि वैष्णो देवी है वो 6,000 स्क्वायर फीट पे है। देख सकते हैं जो अमरनाथ यात्रा है सबसे कठिन यात्रा है भारत का। ये भारत का सबसे कठिन यात्रा है अमरनाथ यात्रा, जो आप जान सकते हैं इसको, अमरनाथ यात्रा को। और ये गुफा देख सकते हैं, यही गुफा जो लोग यहाँ पे पालकी से भी जा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे और पालकी से आते हैं। यहाँ पे अधिकतर लोग घोड़ा ले लेते हैं काहे कि सांस ना फूले, और पिट्ठू लेते हैं, घोड़ा लेते हैं। पिट्ठू मतलब जो बैग टांगने वाला होता है, या हेलीकॉप्टर से भी आ जाते हैं जो पैसे वाले हैं। समझो बीच बीच से भी घोड़ा मिलता है, बीच बीच से भी आपको पिट्ठू मिलेगा, इस तरह का यहाँ पे है। तो आपको शेषनाग तक हमने बताया था, शेषनाग बहुत घातक चढ़ाई है, दम फूलने लगता है। शेषनाग तक 2 बजे तक आपको, शेषनाग की चढ़ाई में 2 बजे तक आपको पहुँचना है शेषनाग, तभी आपको पचतरनी की ओर जाने देगा, ना तो 2 बजे के बाद आप शेषनाग पार कीजिएगा तो वहाँ पर रोक देगा आपको। ये देखिए नज़ारा, पालकी से जा रहे हैं सब, पालकी से जा रहे हैं, देख सकते हैं। 2 बजे के बाद अगर आप जाते हैं तो आपको रोक देगा पूरी तरह से आपको रोक देगा, और आप पचतरनी की ओर नहीं जाने देगा। अब वहाँ आपको शेषनाग के आगे एक कैंप है, बेस कैंप फोर्स का, सेना का जवान का कैंप है। और यहाँ पे देख सकते हैं मुस्तैदी सेना का जवान का किस प्रकार है। वहाँ पे बेस कैंप है, बेस कैंप में आपको टेंट लेके रहना पड़ेगा। टेंट एक आदमी का 540 रुपया रेट है टेंट में, और 540 रुपया आपको रेंट का भाड़ा लगता है शेषनाग बेस कैंप में एक आदमी का। अगर आप 6 आदमी है तो 500 रुपया करके जोड़ लीजिए, 540 रुपये करके। और शेषनाग में ऑक्सीजन थोड़ा कम है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, काहे कि रात में हम लोग का हालत ख़राब हो गया था, सब लोग बीमार हो गए थे, और दवा खाना पड़ा था सब लोग को, मात्र 2 लड़का को छोड़ के। 2 लड़का में से 1 लड़का को भी पैर सुटवाना पड़ा था। और एक्चुअल में ऑक्सीजन का कमी है शेषनाग में, और बहुत ज़्यादा ठंड है शेषनाग में, ये चीज़ जान लीजिए। ये गुफा जो देख रहे हैं आप बाबा बर्फानी का, और पानी भी हो रहा, पानी रुक नहीं रहा, और पानी का यहाँ बहुत डर है। और पानी शुभ भी है, शुभ इसलिए कि बाबा बर्फानी का बर्फ फिर से शिवलिंग का रूप में तब्दील होगा। तो शेषनाग आप जैसे रात भर ठहरे, उसके बाद सुबह के लिए निकलिएगा। आप सुबह के लिए आप पचतरनी, गणेश टॉप पचतरनी के लिए, गणेश टॉप और पचतरनी के लिए जैसे ही निकलिएगा आप, तो गणेश टॉप से पहले आपको बॉयल टॉप मिलता है। बॉयल टॉप भी चढ़ाई, घातक चढ़ाई, हैवी चढ़ाई, वहाँ भी सांस फूलता है। उसके बाद आपको मिलेगा गणेश टॉप। गणेश टॉप भी हैवी चढ़ाई है, खतरनाक चढ़ाई है गणेश टॉप। उसके बाद आप गणेश टॉप के बाद चढ़ाई ख़त्म हो जाती है चढ़ाई, और उसके बाद रास्ता ठीक हो जाता है गणेश टॉप के बाद। उसके बाद पचतरनी तक रास्ता ठीक रहती है। पचतरनी के बाद फिर वैसा ही चढ़ाई रहता है गुफा तक, फिर वैसा ही एक बहुत बड़ा कठिन रास्ता, जो कि दम फूलता है पचतरनी के बाद भी। और यहाँ पे देखिए ये पहुँच चुके हैं ये गुफा के पास। पचतरनी के बाद आपको यही गुफा की ओर जाना पड़ेगा, वो भी थोड़ा सा हार्ड है, चढ़ाई है, गुफा की ओर जाना पड़ेगा, यही गुफा की ओर। और तब जाके यहाँ पे यहीं पे बैग जमा होता है इसी रूम में, जो रूम सब बना हुआ है पीछे जो रूम नज़र आ रहा है, रूम सब जब्त कर लेगा, जितना भी बैग है, मोबाइल है, सब जब्त कर लेगा। उसके बाद गुफा में प्रवेश करने दिया जाएगा। ये है बाबा बर्फानी, जो कि भूखे को अन्न और प्यासे को पानी देते हैं, यही है बाबा बर्फानी। और इसी का दर्शन करने के लिए भारत के हर एक राज्य से लोग आते हैं और यहाँ पे दर्शन करते हैं, और अपना जान जोखिम में लगा के आते हैं दर्शन करने के लिए। कहे कि बाबा बर्फानी का रास्ता इतना आसान रास्ता नहीं है, बहुत ही कठिन रास्ता है और बहुत ही टफ रास्ता है अमरनाथ यात्रा, जो कि पूरा देश दुनिया के लोग जानते होंगे कि कितना कष्टदायक है अमरनाथ यात्रा। जो कि देख सकते हैं पानी पड़ रहा फिर भी यहाँ उतना ही भीड़ है। और देख सकते हैं ये दृश्य जो है अनमोल दृश्य बाबा बर्फानी का, अनमोल दृश्य है वो गुफा, देख सकते हैं।
अनमोल दृश्य। बाबा बर्फानी का कृपा है। मेरा ये मोबाइल भुला गया था, लेकिन फिर भुला का गया था, गिर गया था और हम आगे निकल गए थे। फिर पीछे से कोई आवाज़ दिया, एक भैया थे, वो बोले कि मोबाइल गिरा हुआ। तो ये सब कृपा है बाबा भोले बाबा का, लीला अपरंपार है। और हम तो, मेरा तो हालत पूरा पस्त हो गया था। हम तो ऐसा मन लग रहा था कभी घूर जाएं, कभी क्या करें। तो शेषनाग से फिर सुबह उठे तो थोड़ा सा हिम्मत मिला, थोड़ा सा तबीयत ठीक हुआ, तो फिर आगे की ओर गए। और आज अभी यहाँ पहुँच गए हैं बाबा बर्फानी पास, और दर्शन भी कर लिए। और अभी बाहर पे है, ग्राउंड ज़ीरो पे। यही ग्राउंड ज़ीरो है आपका बाबा बर्फानी का। आप देख रहे हैं सोनी डिजिटल मीडिया, रविकांत की रिपोर्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।